सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सेलमेट टेक को और आज देखें एंडोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन सिस्टम की कड़ी में एक नया वीडियो जो पिट्यूटरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर और उसके हार्मोन्स के कार्यों से संबंधित है फ्रेंड्स। तो चलिए पूर्व की भांति हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पीयूष ग्रंथि के रचना और उसके हार्मोन्स के कार्यों का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं और आशा करते हैं आप पूर्व की तरह इस वीडियो को भी पसंद करेंगे और साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। जैसा कि फिगर में हम देख पा रहे हैं, यह पीयूष ग्रंथि का चित्र है और इसमें आप हाइपोथैलेमस को देख रहे हैं और हाइपोथैलेमस से लगा हुआ पीयूष ग्रंथि नीचे की ओर देख रहे हैं। पीयूष ग्रंथि के दो भाग क्रमशः एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिन्हें क्रमशः एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, एडिनोहाइपोफाइसिस पीयूष ग्रंथि का वह भाग है जो हार्मोन को उत्पन्न करती है और स्रावित करती है। इस एंटीरियर पिट्यूटरी से तीन महत्वपूर्ण प्रकार के हार्मोन का स्राव होता है, जैसे TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन और टेस्टिस और ओवरी को स्टिमुलेट करने वाले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिन्हें इन दोनों को गोनेडोट्रोपिक हार्मोन GTH के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि हम नीचे विस्तार में देखेंगे और जहाँ तक इसके हार्मोन्स की बात है, इसे मैंने अपने पूर्व के वीडियो में आपको दे रखा है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ न्यूरोहाइपोफाइसिस का संपर्क हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट होता है, अर्थात हाइपोथैलेमस में न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं जो हार्मोन का स्रावन करती है और इसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी अर्थात न्यूरोहाइपोफाइसिस में एकत्रित रखती है और हाइपोथैलेमस के निर्देश पर यह हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से या न्यूरोहाइपोफाइसिस से स्रावित होते हैं, अर्थात पोस्टीरियर पिट्यूटरी में न्यूरोहाइपोफाइसिस में हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं होता, बल्कि इससे हार्मोन स्रावित होते हैं। दोनों ही एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन क्रमशः बिना किसी डक्ट के ब्लड फ्लो में मिल जाती है और इसके द्वारा यह टारगेट सेल, टिश्यू और ऑर्गन तक पहुंचती है और विशिष्ट प्रकार के कार्यों को अंजाम देती है फ्रेंड्स। तो चलिए इसी कड़ी में अब हम लोग देखते हैं कि दोनों पिट्यूटरी ग्लैंड के दोनों भाग के कौन कौन से हार्मोन हैं और इनका क्या कार्य है। तो चलिए फ्रेंड्स, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू टू मेन सेक्शंस, द एंटीरियर पिट्यूटरी फ्रंट लोब and posterior pituitary back lobe. The anterior pituitary is also known as adenohypophysis and posterior pituitary is also known as neurohypophysis. जैसा कि मैंने बताया कि अग्र पिंड एंटीरियर पिट्यूटरी कहलाता है और इसे एडिनोहाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं, जबकि पक्ष पिंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहलाता है और इसे न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं। और कुल मिलाकर पीयूष ग्रंथि को हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। और इससे पूर्व मैंने बताया था कि पीयूष ग्रंथि एक इन्फंडिबुलम स्टॉक के द्वारा
हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होती है और इस हाइपोथैलेमस के थ्रू इसका संपर्क हाइपोथैलेमस के स्टॉक के द्वारा, इन्फेंडिबुलम स्टॉक के द्वारा हाइपोथैलेमस का संपर्क एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है, खासकर न्यूरोहाइपोफाइसिस से। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन और उसके कार्यों के बारे में। एक बार फिर रिपीट कर लें। एडिनोहाइपोफाइसिस एंटीरियर लोब होता है जिससे 6 प्रकार के हार्मोन, जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है, ये स्रावित होते हैं। इसमें पहला है ग्रोथ हार्मोन GH, दूसरा है प्रोलैक्टिन हार्मोन PRL। प्रथम हार्मोन ग्रोथ हार्मोन को सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के नाम से जाना जाता है, STH इसका शॉर्ट फॉर्म है। प्रोलैक्टिन हार्मोन को लेक्टोट्रोपिक हार्मोन के नाम से जाना जाता है, इसका LTH शॉर्ट फॉर्म है। तीसरा हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। चौथा हार्मोन है एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। और छठा हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। यहाँ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH एवं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH को GTH गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के नाम से जाना जाता है, अर्थात इन दोनों हार्मोन को संयुक्त रूप से GTH गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम सबसे पहले देखते हैं ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह हमारे शरीर के ग्रोथ और डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है, खासकर बोन्स और मसल्स के डेवलपमेंट को, जिसके कारण हमारे शरीर का उचित वृद्धि और विकास होता है। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन को सोमेटोट्रोपिक हार्मोन को GH के नाम से, ग्रोथ हार्मोन के नाम से या ग्रोथ हार्मोन को सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। सोमेट का मतलब होता है कायिक, अर्थात जो फिजिकली हमारे शरीर को स्टिमुलेट करता है, उसके डेवलपमेंट, उसके ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। इसलिए आप ग्रोथ हार्मोन को सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के नाम से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन हार्मोन। यहाँ प्रो के बाद एक लैक्टिन शब्द लगा होता है, जिसमें लैक्टेशन अर्थात दूध का स्राव से यह संबंधित है। हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड लेक्टोजेनिक हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन PRL को लेक्टोजेनिक हार्मोन या लेक्टोट्रोपिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तन से दूध के उत्पादन को प्रोत्साहित करता है, खासकर आफ्टर द डिलीवरी। इट स्टिमुलेट्स द सिक्रिएशन ऑफ मिल्क और प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड ब्रेस्ट एंड इट्स रिलीज, that is called lactation. So prolactin hormone is a hormone which controls breast milk production. और तीसरे प्रकार का जो हार्मोन है वह महत्वपूर्ण हार्मोन है फ्रेंड्स, उसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH के नाम से जाना जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह हार्मोन हमारे शरीर में गले में स्थित थायराइड ग्लैंड अर्थात अबट्टू ग्रंथि से रिलीज होने वाले हार्मोन को स्टिमुलेट करती है, अर्थात इस हार्मोन के प्रभाव में थायराइड ग्लैंड से स्रावित होने वाला थायरोक्सिन एवं कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्रावन नियंत्रित होता है। नेक्स्ट हमारा हार्मोन है एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है,
यह एनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग को स्टिमुलेट करता है और एनल ग्लैंड को अपना हार्मोन कार्टिसोल, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स और दूसरे हार्मोन्स को स्रावित करने के लिए स्टिमुलेट करता है, इनिशिएट करता है, प्रेरित करता है। और हमारा नेक्स्ट हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, यह ओवरी में ओवेरियन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। साथ ही साथ यह टेस्टिस में स्पर्म सेल प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। कहने का अर्थ यह मेल के टेस्टिस में स्पर्म सेल के प्रोडक्शन को और फीमेल के ओवरी में फॉलिकल डेवलपमेंट, जिसमें अंडे का विकास होता है, उसको प्रोत्साहित करता है, स्टिमुलेट करता है, प्रेरित करता है। नेक्स्ट है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल के टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करता है। साथ ही साथ यह फीमेल के ओवरी में एस्ट्रोजन हार्मोन के स्रावन को प्रभावित करता है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी और न्यूरोहाइपोफाइसिस। जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूरोहाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी में किसी भी हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं होता, बल्कि इसमें हाइपोथैलेमस में न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के न्यूक्लियाई के द्वारा स्रावित हार्मोन एकत्रित रहते हैं और इन्हें समय समय पर रिलीज किया जाता है। अर्थात ये मात्र सिक्रेशन का काम करते हैं, ये हार्मोन के प्रोडक्शन का काम नहीं करते हैं, जैसा कि एडिनोहाइपोफाइसिस में होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी की बात को यहाँ कहा गया है, द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड स्टोर्स टू हार्मोन्स यूजुअली produced in the hypothalamus. Hormones stored in the posterior lobe include, here the vital sentence and the vital point is expressed that two hormones usually produced in the hypothalamus. Hormones stored in the posterior lobe include, these are vasopressin and oxytocin. The vasopressin hormone is also known as antidiuretic hormone ADH, and vasopressin acts on the kidney and reduces the amount of water excreted through the urine. Thus, by conserving the body water level, it prevents dehydration. जैसा कि हम जानते हैं, किडनी हमारे शरीर में ब्लड प्यूरिफायर का कार्य करता है और किडनी में जो उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, जो रक्त से उत्सर्जी पदार्थ छनते हैं, वे यूरिन के रूप में हमारे शरीर से बाहर किया जाता है। तो इसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को यूरिन रीएब्जॉर्ब करती है और उसे पुनः हमारे शरीर में भेजती है। इस प्रकार यह हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन की स्थिति नहीं आने देती है। या यूं कहें कि वेसोप्रेसिन हार्मोन एक्ट्स ऑन द किडनी एंड इट कंट्रोल द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर which is excreted through the urine. It assists the process of reabsorption through the kidney, and kidney is made up of so many structural and functional units called nephron, as I will discuss in the excretory system and function of the kidneys. Now, the antidiuretic hormone plays a key role in maintaining the osmolality
एंड ब्लड प्रेशर, यह हमारे शरीर में ऑस्मोलैरिटी को और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है। वैसोप्रेसिन का उपयोग डायबिटीज इंसिपिडस से रिलेटेड लो लेवल्स ऑफ एंटी डायबिटिक हार्मोन के कारण होने वाले डायबिटीज इंसिपिडस को के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। डायबिटीज इंसिपिडस वास्तव में वैसोप्रेसिन के लो सिक्रिएशन के कारण होता है और इसमें मूत्र की अधिक मात्रा यूरिन के रूप में डिस्चार्ज होती है और इसका नाम डायबिटीज मेलिटस से मिलता जुलता है, क्योंकि डायबिटीज मेलिटस में यूरिन का स्राव अधिक मात्रा में होता है, इसलिए इसका नाम डायबिटीज इंसिपिडस रखा गया। इसलिए मूत्र के अधिक मात्रा में स्राव और को डायबिटीज मेलिटस के रूप में कंसीडर करना ठीक नहीं होता है, बल्कि यह डायबिटीज इंसिपिडस का भी एक लक्षण होता है और इसका उपचार वैसोप्रेसिन हार्मोन से किया जा सकता है। इसके एडमिनिस्ट्रेशन से किया जा सकता है। इन लास्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस द लास्ट हार्मोन which is known as oxytocin hormone. Oxytocin stimulates contraction in the childbirth. यह प्रसव के समय स्टिमुलेट करता है कंट्रैक्शन को, यूटेराइन कंट्रैक्शन को, और जन्म के बाद मिल्क के रिलीज को, मेमोरी ग्लैंड से मिल्क के रिलीज को। Oxytocin also plays an important role in many human behaviors, including sexual arousal, recognition, trust, romantic attachment, and mother-infant bonding. और शिशु और माता के बीच जो वात्सल्य होता है, जो प्रेम होता है, उसको यह बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह विश्वास, रोमांस और प्रेम को स्थापित करने वाला हार्मोन है। आवर बॉडीज ऑल्सो प्रोड्यूसेस ऑक्सीटोसिन, और हमारा शरीर ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करता है। सेक्सुअल पार्टनर एंड व्हेन वी फॉल इन लव, दैट इज व्हाई ऑक्सीटोसिन हैज बीन कॉल्ड द लव हार्मोन और कटिल केमिकल। आगे बढ़ने से पूर्व हम अब इन हार्मोन्स के अलावा एक हार्मोन जिसे मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH के नाम से जाना जाता है, इसका भी वर्णन कर देते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटीरियर एंड पार्स इंटरमीडिया। कहा जाता है कि पार्स इंटरमीडिया से MSH हार्मोन मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्राव होता है, जो हमारे शरीर में मेलानिन के कंसंट्रेशन को स्टिमुलेट करता है। अर्थात यह शरीर के काला होने, गोरा होने या फिर उन दोनों के बीच के कलर को बनाए रखता है। अब हम बढ़ते हैं एंडोक्राइन डिसऑर्डर के तरफ, अर्थात पित्त ग्रंथि के कम या अधिक मात्रा में कुछ हार्मोन्स के स्राव के कारण कौन कौन सी विसंगतियाँ, विकार हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। इसमें सबसे पहला है ड्वार्फिज्म, बौनापन। ग्रोथ हार्मोन के डिफिशियंसी के कारण बौनापन होता है। ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी खासकर बर्थ के समय से या कुछ समय बाद हो सकता है। ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में जैसा जानते हैं, यह हमारे बोन और मसल्स के डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाता है और इसके कम स्रावन के कारण बौनापन की स्थिति हो जाती है, जो चाइल्डहुड में होता है।
या चाइल्डहुड के बाद कुछ समय के बाद इसके लक्षण परिलक्षित होते हैं। उसके बाद जीजेंटिज्म भीमकायुक्त अर्थात ग्रोथ हार्मोन के चाइल्डहुड में एक्सेस मात्रा में स्रावन के कारण जीजेंटिज्म होता है, भीमकायुक्त हो जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि शरीर का एक्सेसिव ग्रोथ हो जाता है, बट पुअर हेल्थ भी इसके साथ साथ रहने की संभावना होती है। एक्रोमेगली के बारे में कहा जाता है कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स इन एडोलसेंस अर्थात किशोरावस्था में ग्रोथ हार्मोन्स के ओवर सिक्रिएशन के कारण एक्रोमेगली हो जाता है। या यूं कहें कि किशोरावस्था तक ग्रोथ हार्मोन के सिक्रिएशन के कारण एक्रोमेगली की स्थिति हो जाती है और इसमें हाथ, पैर और चेहरे बड़े हो जाते हैं, बिगर हो जाते हैं और बोन का टेढ़ापन हो जाता है और आदमी झुक जाता है कुबड़े की तरह से, और इस डिजीज़ को एक्रोमेगली कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम यहीं कंक्लूड कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम हम अगले पड़ाव पर पहुंचेंगे और डिस्कस करेंगे थायराइड, एड्रिनल, पेनक्रियाज और गोनेड्स से स्रावित होने वाले हार्मोन्स और उसके कार्य के बारे में। इस सीरीज में काफ़ी कुछ समय लगेगा, लेकिन मैं समझता हूँ यह सीरीज आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।